1600 मीटर की दौड़ हो है वो। लेकिन तुमने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा होगा जो 1600 मीटर की ही तैयारी कर रहा हो। जो आर्मी की दौड़ मारे ना बच्चे, वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दौड़ा है। सवेरे निकल के 5 किलोमीटर दौड़ रहे, दौड़ना उन्हें 1600 किलोमीटर 1600 मीटर, और वो दौड़ का रहे सुबह ही 5 किलोमीटर, फिर दोपहर को जा रहे, दोपहरी में जा रहे, फिर शाम को जा रहे। 3-3 टाइम। पहला काम जो तुम्हारा होगा वो घर जाके यही होगा कि घर जाके पहले सोचो तुम कि मुझे करना क्या। मुझे जो है फोर्स की नौकरी करनी, मुझे सिविल की नौकरी करनी, मुझे रेलवे की नौकरी करनी, मुझे बैंक की नौकरी करनी, ये पता होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जैसे हम पहले क्या था, पहले टाइम में चलने थे ये लेटर चलने थे। तो अगर तुम्हें कोई लेटर किसी दूसरी जगह भेजना है तो उसके लिए सबसे पहली बात क्या थी कि उस पर क्या होना चाहिए, एक निश्चित पता होना चाहिए। जब तक पता नहीं है तब तक वो क्या अपने गंतव्य तक पहुंच सके, नहीं पहुंच सकता। एक लेटर जो है, एक पत्र जो है, वो तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक उस पर निश्चित कोई चीज ना लिखी हो, निश्चित एड्रेस ना लिखा हो। लेकिन जैसे ही उस पर एड्रेस लिखा है वैसे ही हमारा जो है काम चल जावे। अगर हमने उस पर खत पे क्या लिखा, एड्रेस लिखा, तो वो क्या करेगा, वहीं पे पहुंच जाएगा जहां पे हमें भेजना। लेकिन अगर उस पर कुछ लिखा ही नहीं हमने तो वो कहां पहुंचेगा, वो कहीं नहीं पहुंचने का। ऐसी जो है क्या है कि अगर तुम ये देखो, अब उसका जमाना जा लिया कि हम पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट में तो कुछ डाल नहीं रहे, लेकिन मोबाइल का जमाना चल रहा, टेक्नोलॉजी का जमाना चल रहा। अब यहां से तुम मैसेज भेजो, अब मैसेज भी टेक्स्ट मैसेज भी जामे, व्हाट्सएप मैसेज भी जामे, फेसबुक मैसेज भी भेजो तुम, मतलब मैसेंजर से मैसेज भेज रहे, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे भी एक एड्रेस की जरूरत पड़ रही है हमें। एड्रेस क्या होगा, जैसे तुम्हें टेक्स्ट मैसेज भेजना सपोज करो, तो टेक्स्ट मैसेज में क्या होगा, तुमने मैसेज टाइप करा। अब मैसेज अगर तुमने डायरेक्ट सेंड करा, कोई नंबर नहीं दिया, तो ड्राफ्ट में आ जाएगा, उसे पता नहीं कि जाना कहाँ था, तो मोबाइल में ड्राफ्ट में रुक जाएगा। लेकिन जैसे ही तुम उसमें सेंड करने से पहले अगर उसका एड्रेस दे दोगे, मतलब उसे जो है एक नंबर दे दोगे, तो वो उस नंबर पे डिलीवर हो जाएगा। ऐसी व्हाट्सएप पे अगर भेजना तो पहले वो तुम्हें नंबर ही ढूंढना पड़ेगा, वहां ड्राफ्ट होता ही नहीं, वहां ड्राफ्ट बनता ही नहीं, वहां तो डायरेक्ट जो है नंबर पे ही जाओगी बात। तो नंबर अगर तुम दोगे तो वो चली जाएगी। मैसेंजर पे भी ऐसे ही है, तुम उसी नंबर पर जाके स्पेशली टाइप करोगे, जब जाके वो मैसेज वहां पहुंचे। मतलब अगर हम एक छोटा सा, मेरा कहने का मतलब है कि अगर हम एक छोटा सा मैसेज भी एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे तो हमें उसके लिए एड्रेस चाहिए। और हम अपनी जिंदगी को तय करने जा रहे हैं, मतलब हमें यूपी पुलिस कांस्टेबल बनना, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल बनना, एसआई बनना, रेलवे में जाना, बैंक में जाना, आईएएस बनना, पीएसएस बनना, अगर हमें यू ही नहीं पता कि हमें बनना क्या है। बहुत सारे बच्चे क्या करें, फार्म किसी चीज का आ जाओ उसे ही भर दें, आ गया फार्म खलासी का उसे भर देंगे, ग्रुप डी का आ गया उसे भर देंगे, जो ग्रुप डी का भर रहा हुआ इसका फार्म भरे। अब बताओ कहाँ तो ग्रुप डी है और कहाँ जो है आईएएस है, ना तो वो इधर का ना उधर का। तो हमें पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन एक निश्चित बात ये जरूर है, जितना सोचोगे मिलेगा उससे कम। मतलब अगर तुमने ये सोच लिया कि मुझे दरोगा बनना, यूपी पुलिस में एसआई बनना, तो तुम एसआई बनने के लिए अगर प्रयास करोगे तो जाके कांस्टेबल बन पाओगे, अगर सही तरह से तैयारी करिए। क्योंकि अब सपोज करो हम नंबर लाना चाह रहे 100 नंबर, तो 100 किसी किसी काम है, ऐसे बहुत कम भाग्यशाली बच्चे रहे हैं जिन्होंने जो सोचा वही मिल जाए उसे, जिन्होंने जो सोचा उसे वही मिल जाए, ऐसे कम बच्चे रहे हैं। लेकिन हमने सोचा एसआई, तैयारी हम उस लेवल की करके चल ले, कहीं थोड़ी सी चूक हुई तो वहां नंबर साफ हो जाएगा। फिर नीचे क्या, नीचे रुक तो जाओगे, कम से कम कांस्टेबल बन जाओगे, यूपी पुलिस कांस्टेबल में, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, एसएससी जीडी में चले जाओगे, कहीं ना कहीं चले जाओगे, अगर तैयारी कर रहे हो तुम उस हिसाब से। अच्छा सोच नको जी, हमने सोच लिया आईएएस बनेंगे, तो पीसीएस तो बन ही जाएंगे। अब खाली सोचने से भी काम नहीं चलता, उस तरह का प्रयास भी जरूरी है। अब आईएएस बनना तो तुम्हें 14-15 घंटे कम से कम पढ़ना पड़ेगा। पता लगा पढ़ तो तुम रहे 2 घंटे और ख्वाहिश होगी तुम्हारी आईएएस की, तो वहां तो नहीं बनने की बात। मतलब सोच भी वो जो हम कर सकें, जो हम कर ही नहीं सकते उसको सोचना बेकार है। जाना तो हमें खतौली से मेरठ तक नहीं है पता रास्ते का, और सोच लिया हमने हम अमेरिका चले जाएंगे। कहाँ चले जाओगे भाई, पता तो होना चाहिए हमें जाना कहाँ है, कैसे करना, क्या करना। तो सबसे पहला काम तो तुम्हें यही करना कि भाई तुम्हें करना क्या है,
वो सोच लो, जब सोच लोगे तो तुम वो काम कर भी लोगे। जब तक वो सोचने के ही नहीं तो वो काम तुम कर भी नहीं सकते। तो पहला काम यूं है। दूसरा जो है, जैसे तुम अब यहां पढ़ाई शुरू करोगे, जिस दिन जो काम करवाया जावे उस दिन का उस दिन ही निपटा दोगा। तुम्हें जो एकेडमिक पढ़ रहे हो उसकी बात करें, चाहे कंपटीशन की बात करें, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो ऑफलाइन क्लास ले रहे हो, ये एक नियम बना लो कि जिस दिन जो कराया किसी भी टीचर ने नहीं, जरूरी तो थोड़ा एक तुम मेरे से पढ़ोगे, किसी और से पढ़ सको। तुम्हारी समझ में मेरा पढ़ाया हुआ नहीं आया तो उस स्थिति में भी यो नियम बिल्कुल लागू कर लो अपने ऊपर कि जितना हमने पढ़ा आज की क्लास में उतना आज ही खत्म करना है ना। जब हम एक निश्चित बात ये है कि हम 3 टाइम रोटी खावें, तो ऐसा थोड़ा ही है कि रोटी भूल जावे, नहीं भूलते। तो उसी हिसाब से काम को भी ना भूल लो। उसका कारण है, उसका भी बिल्कुल लॉजिक है, क्यों कही जा रही तुम्हें ये बात कि डेली का काम डेली ही करो। वो इसलिए कही जा रही, जैसे तुम एक दिन फास्ट रख के देख लो, व्रत रख लिया तुमने, एक दिन भूखे रहे, कुछ नहीं खाया पिया। अब एक आदमी की खुराक सपोज करो एक टाइम में 4 रोटी की है, 3 टाइम उसने रोटी खाई, तो 4 से 12 रोटी उसकी होगी। अब अगले दिन जब आज की तो सेव होगी भाई, हैं, आज तो कुछ खाया नहीं उसने, आज तो व्रत रहा, तो आज तो कुछ खाया नहीं। जब आज नहीं खाया तो इसका मतलब क्या होगा, अब कल का नंबर आऊगा तो सब 12 दूनी 24 खानी चाहिए। क्या ऐसा हो पावे? नहीं हो पाता। ऐसा तो हो सके ज्यादा स्वाद आ गया हो तो 4 की बजाय 5 हो जावे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 4 की जगह 8 हो जावे, या पूरे दिन में 12 की जगह 24 हो जावे। 12 की जगह 14 तो हो सके, 12 की जगह 15 तो हो सके। तीनों टाइम एक फालतू खा ली, उसमें भी पेट जो आप फरा लेगा, फिर सोचेगा कुछ गोली ले लूं एक आधी, पेट में दिक्कत होगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि डबल कर लो। तो खाने की बात थी, यहां तो कुछ लोड देना ही था, पेट में अंदर जाना था। पढ़ाई इससे भी ज्यादा खतरनाक है। अगर तुमने एक दिन छोड़ दिया, दूसरे दिन नहीं कर सकते। उसका कारण ही हुआ है कि जब एक दिन का खाया हुआ जो तुम डेली रूटीन में खा रहे हो, अगले दिन उसे नहीं खा सकते, तो पढ़ाई कैसे कर सको? नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ी बात है कि डेली का डेली ही तुम्हें काम करना, काम थोड़ा हो या काम ज्यादा है, एक रूटीन बना लो। जब तक रूटीन में नहीं आने का तब तक बात बनने की नहीं। जैसे तुमने एक और एग्जाम्पल दूंगा तुम्हें, जैसे तुमने देखा होगा जो ये आर्मी की दौड़ मारे हैं बच्चे, तो उन्हें कितना दौड़ना पड़ा है? 1600 मीटर। 1600 मीटर की दौड़ होगा वो। लेकिन तुमने कोई बच्चा ऐसा नहीं देखा होगा जो 1600 मीटर की ही तैयारी कर रहा हो। जो आर्मी की दौड़ मारे हैं ना बच्चे, वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर भी दौड़ा है। सवेरे निकल के 5 किलोमीटर दौड़ रहे, दौड़ना उन्हें 1600 किलोमीटर 1600 मीटर, और वो दौड़ का रहे सुबह ही 5 किलोमीटर, फिर दोपहर को जा रहे, दोपहरी में जा रहे, फिर शाम को जा रहे, 3-3 टाइम। फिर कुछ को तुमने देखा होगा पीछे वेट बांध के तब दौड़े, क्या बढ़ा हुआ है? स्टेमिना बढ़ा हुआ है ना, जिससे कि उन्हें जो है जब 1600 मीटर दौड़े तो पता नहीं लगा। वैसे ही पढ़ाई है, पढ़ाई भी वैसे ही है, बिल्कुल सेम चीज चलाएं कि अगर तुम्हें पढ़ना है तो पहले बैठना शुरू करना पड़ेगा। अब पहला मैं क्या है, जब स्टार्टिंग में बच्चा पढ़ा है तो उस पर 2 घंटे बैठा ही नहीं जाता। 2 घंटे लगातार अगर हम बैठना कहते हैं तो पता लगा उसे बैठा ही नहीं जा रहा 2 घंटे। तो पहले 2 घंटे बैठना शुरू करना पड़ेगा, फिर किताबों में मन लगाना पड़ेगा, मोबाइल को एक तरफ रखना पड़ेगा, सोशल मीडिया को एक तरफ रखना पड़ेगा, जितनी देर किताब पढ़ रहे। और जब मोबाइल हाथ में आ गया तो किताबों को एक तरफ रख दो, अब उसका काम खत्म हो गया। अब केवल दिखावे के लिए रख रखी तुमने किताब, वो पढ़ रहे ही नहीं। 90% बच्चों का यही हाल है कि वो मोबाइल पहले खोलना है, किताब बाद में खोलना है। मोबाइल खोल लेंगे, रील चला देंगे, पता लगा उस रील को देखते देखते 2 घंटे कद बीत गए, पता नहीं लगा। लेकिन मोबाइल एक तरफ रख के जो स्टार्टिंग करेंगे कंपटीशन की तैयारी की, मोबाइल को एक तरफ रख के 2 घंटे बैठ कर देखियो, जो मतलब कोई कोई बच्चा मिलेगा ऐसा जो 2 घंटे लगातार बैठ के पढ़ लेगा। पढ़ने की बात बाद में, पहले 2 घंटे बैठ के ही 4 बार इधर उधर जाना पड़ेगा, मन ही नहीं लगने का, क्योंकि ये काम थोड़ा कठिन है। क्योंकि पहले से कहावत है कि पढ़ाई जो है
लोहे के चने चबाने जैसा हो जा। लोहे के चने चबाने का मतलब ऐसा नहीं कि यो इसलिए कहा गया कि वे चबने के नहीं, उसका मतलब वो कठिन काम, केड़ा काम है, बहुत ही मुश्किल सा काम है। खैर ये बात तुम समझ गए होगे। अगर ये बात समझ गए तो तुम्हारा जो है आगे का टाइम सफल हो जाएगा, और अगर ये बात ना समझे तो पहले इसे समझो।